हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल टेक बोर्ड पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे फीचर ऑफ सी लैंग्वेज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसकी विशेषता के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड ईजी। सी लैंग्वेज इज़ अ सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। सी एक बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि सी में इंग्लिश लाइक कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिस वजह से सीखना, कोडिंग करना, समझना, डीबग करना और टेस्ट करना ईजी होता है। तो सेकेंड फीचर है सी इज़ एक्सटेंसिबल एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल। C programs are extensible to any extent। Extensible का मतलब होता है easily adopt करना। C language is extensible because C language आसानी से किसी भी फीचर को adopt करता है। और C is quite flexible। Flexible का मतलब होता है कोई भी वे में exist होना और easy to modify। So second feature है mid level programming language। अब मिड लेवल क्या होता है, पहले हम जानेंगे लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल का मतलब है मशीन कोड बनाने वाली लैंग्वेज। मशीन जैसे सैटेलाइट, वॉशिंग मशीन, एसी, डिवाइस ड्राइवर, ये सब मशीन्स हैं जिनके प्रोग्राम सी लैंग्वेज लिख सकता है। और हाई लेवल का मतलब है हायर लेवल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूजुअली कंपनीज वगैरह में देखते हैं। इन सब को बनाने के लिए भी यूज होता है सी दोनों भी चीज कर सकता है, इसीलिए वो कहलाता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ है सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करती है। जैसे एक बड़ा गोल हो, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके सॉल्व करना। सी हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मतलब बड़े से एक पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के उनको सॉल्व करना। इसका मतलब है अगर सी को कोई बड़ी प्रॉब्लम दे दे तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से, टॉप से नीचे, बॉटम में सॉल्व करेगा। फिफ्थ है केस सेंसिटिव। सी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब फिफ्थ है केस सेंसिटिव। सी बड़े अल्फ़ाबेट और छोटे अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट को अलग अलग समझता है। मान लो मैंने लिखा ए और स्मॉल ए लिखा, ये दोनों मेरे लिए सेम है क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ा है बिग ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये मेरे लिए एक ही है। बट सी के लिए ये दोनों भी डिफरेंट है। इसीलिए कोई भी आइडेंटिफायर को हम लिखेंगे, अगर हमने उसको कैपिटल में लिखा और फिर से स्मॉल में लिखा तो वो सी के लिए अलग दो टाइप के आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये आपको अगली वीडियो में पता चलेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंटर। पॉइंटर एक पावरफुल टूल है। पॉइंटर की वजह से सी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मानी जाती है। पॉइंटर हमें अलाउ करता है लो लेवल हार्डवेयर को एक्सेस करना, जैसे मेमोरी, रजिस्टर, माउस, कीबोर्ड, एनी डिवाइस जो सिस्टम से कनेक्ट है। पॉइंटर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। सी सपोर्ट करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को, जिसका मतलब है हमें जब भी कोई मेमोरी काम में नहीं आए तो हम वो स्पेस को, वो जगह को फ्री कर सकते हैं कभी भी फ्री फंक्शन से। नेक्स्ट, सोर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सोर्स का मतलब है आपका कोड, प्लेटफॉर्म का मतलब है आप कहाँ पे वो कोड लिख रहे हो। इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही है। सी का प्रोग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म पर वर्क या एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे मैंने एक सी का प्रोग्राम लिखा है और उसको लिनक्स, विंडोज़, मैक किसी भी प्लेटफॉर्म में मैंने पोर्ट किया, वो हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होता है। हमें बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए
सी को पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोला जाता है। नॉट सिक्योर, सी एक सिक्योर लैंग्वेज नहीं माना जाता है बिकॉज सी यूज़ करता है पॉइंटर्स को। पॉइंटर आपको अलाउ करता है आपके लो लेवल हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर आपके कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए परमिट करता है। इसीलिए अगर कोई भी रिसोर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं तो वो हार्मफुल होता है पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम के लिए। इसीलिए सी ज़्यादा सिक्योर नहीं है ओनली बिकॉज ऑफ द पॉइंटर्स। लास्ट, कंपाइलर बेस्ड। सी इज़ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, मतलब ये है कि सी प्रोग्राम विदाउट कंपाइलेशन एग्जीक्यूट या फिर रन नहीं हो सकता। हम डायरेक्टली प्रोग्राम को लिख दे और कंप्यूटर को दे दे तो कंप्यूटर, आपको पता है, डायरेक्टली इंग्लिश बेस्ड इंस्ट्रक्शन नहीं समझता, उसको 101 ही समझता है। इसीलिए हम कोई भी छोटा सा प्रोग्राम लेके उसको हमें कंपाइलर को देना ही पड़ता है अगर आपको रन करना है तो। इसका मतलब है हमें सबसे पहले सी में प्रोग्राम लिखना है, उसको कंपाइलर को देना है, फिर जाके कंपाइलर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है जो कि आपका बाइनरी फाइल भी होता है, और वो कोड जाता है कंप्यूटर के पास और यही फाइल एग्जीक्यूट होती है। आपका लिखा हुआ प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसे सी के बहुत सारे फीचर्स हैं बट दिस वर द मेन फीचर्स। Thank you for watching. Please do subscribe the channel for more videos. And if you have any doubt, please comment below. Thank you.